ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज के युग में हर कोई खुशी की तलाश में भाग रहा है। कोई कहता है कि अगर हमारे पास बड़ा घर हो तो हम खुश होंगे। कोई सोचता है कि नाम और शोहरत मिल जाए तो सुकून आ जाएगा, और कोई सोशल मीडिया पर लाइक्स और तालियों के पीछे भाग रहा है। परंतु सत्य यह है कि यह सब केवल क्षणिक उत्साह है, स्थायी आनंद नहीं। खुश रहने का दबाव आज इतना बढ़ गया है कि लोग खुश दिखने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर से टूटते जा रहे हैं। यही आधुनिक खुशी का भ्रम है। मेरे बच्चों, खुशी कभी बाहर की वस्तुओं से नहीं मिल सकती। अगर वह होती तो सबसे अमीर, सबसे मशहूर व्यक्ति हमेशा आनंदित रहते। परंतु हम देखते हैं कि बाहरी साधनों के बावजूद लोग चिंता, अकेलेपन और दुख में डूबे रहते हैं। बाबा कहते हैं, सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है, जब हृदय ईश्वर से जुड़ता है, तभी आत्मा प्रसन्न होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। जो इंसान हर परिस्थिति में खुश रहता है और बाबा का शुक्रिया अदा करता है, वही सच्चा आनंद पाता है। बाबा कहते हैं, बच्चों, क्षणिक उत्साह और स्थायी आनंद में अंतर समझो। क्षणिक सुख ऐसा है जैसे आग में घी डालना। थोड़ी देर चमकेगा, फिर और भूख बढ़ेगी। लेकिन आंतरिक शांति ऐसा दीपक है जो लगातार उजाला देता है। क्षणिक सुख टीवी, मोबाइल, पार्टियों और दिखावे में है, जबकि स्थायी आनंद सेवा, भक्ति और ध्यान में है। बाबा कहते हैं, याद रखो, जब ईश्वर निकट है तो चिंता क्यों करें। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना। परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। जीवन में जो मिला है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और जो नहीं मिला वह भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि शायद वह तुम्हारे हित में नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चों, निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा आनंद है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को जल पिलाते हो, किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तब तुम्हारा हृदय भर जाता है। यही सच्चा आनंद है। जो सेवा करता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हें कुछ व्यवहारिक मार्ग बताता हूँ जिससे तुम आंतरिक आनंद विकसित कर सको। पहला, हर दिन आभार प्रकट करो। सोचो कि मेरे पास कितना कुछ है जिसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरा, क्षमा करना सीखो। मन में बोझ मत रखो। क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। और तीसरा है, छोटे छोटे दयालु कार्य करो। किसी को प्रोत्साहित करो, किसी की मदद करो। यह छोटे छोटे कदम तुम्हें सच्चे आनंद के करीब ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, आनंद के मार्ग में बाधाएं भी आएंगी। नकारात्मक विचार तुम्हें रोकेंगे। तुम सोचोगे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, हर आत्मा में ईश्वर की शक्ति है। कठिनाइयाँ आएंगी, पर वे अवसर हैं। हर चुनौती आत्मा को और मजबूत बनाने का साधन है। बाबा कहते हैं, बच्चों, सबसे बड़ा सूत्र है श्रद्धा और सबूरी। अगर तुम श्रद्धा और धैर्य से चलोगे तो सब सही समय पर होगा। आज के युग में लोग इतनी भाग दौड़ में हैं कि आंतरिक शांति खोते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा संकट है। इसलिए तुम्हें शांति को प्राथमिकता देनी होगी। ध्यान और भक्ति में समय दो। जब तुम भीतर शांत हो जाओगे तो तुम्हारा परिवार भी शांत होगा, समाज भी सुधरेगा। तुम्हारी शांति एक तरंग की तरह दूसरों तक पहुंचेगी। बाबा कहते हैं, बच्चों, याद रखो, खुशी दिखाने में नहीं बल्कि जीने में है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे
तो तुम्हारे चारों ओर भी शांति फैल जाएगी। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। हर दिन आभार व्यक्त करो, हर किसी को क्षमा करो, सेवा करो और चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखो। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर का सारा अंधकार मिट जाता है। सच्ची खुशी वही है जो आत्मा को शांति दे और ईश्वर से जोड़ दे। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, तुम्हारा जीवन आनंद और प्रकाश से भर जाएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।